हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया की। अभी तक हम लोगों ने जो जाना है उसमें सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों की खोज करना या पुराने तथ्यों की पुनर्परीक्षा करने की चर्चा को कहा जाता है। शोध का कार्य जो है वो हम जानते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में भौतिक विज्ञानों की तुलना में अधिक जटिल और विस्तृत होता है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं हैं वो अपने आप में बहुत जटिल प्रकृति की होती हैं और उनमें मानवीय पक्ष जो है वो साथ में जुड़ा हुआ होता है। लेकिन हम सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया में भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग आवश्यक रूप से करते हैं, और वैज्ञानिक विधि के बारे में आप लोग जानते हैं कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से किया गया जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आता है। जब भी हम सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम विभिन्न चरणों की बात करते हैं। इसके विभिन्न चरण जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। एक के बाद दूसरा चरण क्रमबद्ध रूप से इसमें आता है और उसी के तहत हम अध्ययन का कार्य संपन्न करते हैं। अगर हम विभिन्न समाज वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए इसके चरणों की व्याख्या करें तो हम देखते हैं कि अगस्त कॉम्ट ने 5 चरणों की चर्चा की है। अगस्त कॉम्ट, जैसा आप जानते हो, कि समाजशास्त्र के जनक कहलाते हैं और उन्होंने सामाजिक विज्ञानों के बारे में या वैज्ञानिक विधि के बारे में सबसे पहले चर्चा की थी। ये कहते हैं कि इस अनुसंधान के कार्य में पहले हमारे पास कोई विषय होना चाहिए जिसका चयन किया जाना चाहिए, और फिर दूसरे चरण के रूप में अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन होना चाहिए, फिर उनका वर्गीकरण होना चाहिए, तत्पश्चात परीक्षण और नियमों का प्रतिपादन जो है वो किया जाना चाहिए, और इन 5 चरणों में सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया को संपन्न किया जाना चाहिए। इसी तरह से जॉर्ज ए लुंडबर्ग जो हैं वो 4 चरणों का उल्लेख करते हैं, जिसमें वो पहले चरण के रूप में प्राकल्पना की विवेचना करते हैं, द्वितीय चरण के रूप में अवलोकन और लेखन की बात करते हैं, तीसरे चरण के रूप में तथ्यों के वर्गीकरण और संगठन की बात करते हैं, और चौथे चरण के रूप में सामान्यीकरण की बात करते हैं, अर्थात हम सामान्य नियमों का प्रतिपादन इसमें करते हैं। पीवी यंग जो हैं वो 4 चरणों की बात करती हैं, जिसमें वो प्रथम चरण के रूप में प्राकल्पना, द्वितीय के रूप में अवलोकन, संकलन और प्रलेखन की बात साथ ही साथ करती हैं। यहाँ पर वो ये कहती हैं कि अवलोकन जो है वो चूँकि तथ्यों को देखकर जो भी घटना घटित हो रही है उसके अनुसार जो है हम तथ्यों को संकलित कर लेते हैं। संकलन के बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है और विश्लेषण भी किया जाता है, और अंतिम चरण के रूप में हम उनका डॉक्यूमेंटेशन या प्रलेखन करते हैं। हम ये जानते हैं कि जब भी हम कोई शोध करते हैं तो उसमें शोध का जो क्रम है वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का शोध करने जा रहे हैं, जिसमें हम आगे के आपके अध्यायों में देखेंगे कि शोध जो है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, कि आप प्रयोगात्मक प्रकार का शोध करने जा रहे हैं या वर्णनात्मक प्रकार का शोध करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जितने चरणों की बात विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने की है वह शोध की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हम इसके विभिन्न चरणों को देखते हैं। तो इन स्टेप्स में बहुत सारे स्टेप्स की बात की गई है, और ये स्टेप्स जो हैं एक एक करके सभी अपने आप में संपूर्णता में हमें शोध के बारे में बताते हैं, जिसमें समस्या या विषय का चयन किया जाता है, तत्पश्चात संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाता है, उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, इकाइयों को परिभाषित और फिर उनका निर्धारण किया जाता है, अध्ययन क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है या उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि हम कौन सा क्षेत्र लेने वाले हैं, प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, सूचनादाताओं का चयन किया जाता है जिसे हम निदर्शन विधि कहते हैं, सूचना के स्रोतों का, उपकरणों और प्रविधियों का निर्धारण भी किया जाता है। उपकरणों और प्रविधियों का निर्धारण करने के पश्चात इन प्रविधियों का परीक्षण किया जाता है, तथ्यों का अवलोकन करके उनका संकलन किया जाता है, और फिर उनका संपादन, संकेतन, वर्गीकरण और सारणीयन किया जाता है। तथ्यों का विश्लेषण और विवेचना करके निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।
सामान्यीकरण करके नियमों का प्रतिपादन किया जाता है और अंतिम चरण के रूप में प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक शोध की प्रक्रिया, सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया में हम 12 से लेकर 16 चरणों तक जाते हैं और इन सब के द्वारा हम एक अनुसंधान के कार्य को पूर्ण करते हैं। इसीलिए सामाजिक शोध को एक जटिल और विस्तृत प्रक्रिया कहा जाता है। तो हम अपने इस शोध कार्य में इन सभी चरणों को विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।